बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फूड ग्रेन सुपरवाइज़र और लिटरेसी मोबलाइज़र की टेस्ट की प्रिपरेशन के वाले से मैंने आपको मुताला पाकिस्तान, इस्लामियात, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये सारी की सारी फाइलें जो है ना, और मैथमेटिक्स ये मैंने सेपरेट करके आपको शेयर कर दी थी। इंग्लिश की फ़ाइल की बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें इंग्लिश की फ़ाइल ज़रूर सेंड करें, तो ये इंग्लिश की फ़ाइल मैंने सारी कंपोज कर दी है अलहदा। इसमें जो स्टार्ट हमने लिया जी, ये आपका जो है ग्रामर के पार्ट से। इसमें सबसे पहले हमने टेंस किए थे, और ये जो है ना, मैंने इंग्लिश की फ़ाइल को यहाँ पे जो लेक्चर नंबर को नहीं छेड़ा, ताकि आपको ना वीडियोस देखना, वीडियो सर्च करना आसान हो जाए। ये प्लेलिस्ट 4 है ना, जो हमारा सेशन 4 की प्लेलिस्ट, उसी की तरतीब से ये मेरे पास लेक्चर, ये जो अभी आपको मैं शेयर करने लगा हूँ, ये फ़ाइल लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे आपके 10 से यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सेशन 4 की प्लेलिस्ट को आप तरतीब से देखेंगे तो वही तरतीब से आपको ये वाले नोट्स भी नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आपका जो फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का पेपर है, एक बात याद रखिएगा कि आपका ये पेपर मैट्रिक बेस्ड है, मैट्रिक बेस्ड जॉब है। इसमें जो है आपको बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें आने की जो है ना चांसेस हैं। बहुत से बच्चे सिर्फ इसी वजह से परेशान होंगे पेपर में जाके, वो हायर लेवल की चीज़ें टच करके जाएंगे, वहाँ पे जाके बेसिक आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपने इंग्लिश के वाले से ख़ास तौर पे एक बात याद करनी है, टेंसों को अच्छे तरीके से, टेंसेस जो है ना हमारे अच्छे तरीके से स्टार्ट पे जो है ना, सेशन 4 के प्लेलिस्ट के स्टार्ट पे 5-6 लेक्चर टेंसों के वाले से हैं। टेंस अच्छे तरीके से, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब अच्छे तरीके से, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज अच्छे तरीके से, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे तरीके से आपने करने हैं। ये 4 चीज़ें अगर आप कर लेंगे, और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सिनोनिम और एंटोनिम और जो आपके ईडियम्स वगैरह है ना, वो आपको यहाँ पे टच नहीं करेगा। ये आपका जो ना मैट्रिक लेवल का पेपर होना है, ठीक है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, और ख़ास तौर पे प्रेपोजिशन, ये ख़ास तौर पे प्रेपोजिशन 5 जो है ना, यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से, और ये पांचों के पांचों जो आपके जो हैं टॉपिक्स हैं, मैं आपको बड़ी डिटेल से करवाने लगा हूँ, ठीक है जी। तो आपने अब मेरे साथ रहना है और अपने मेहनत करनी है। तो एंड पे मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जी। एंड पे जो है ना हमारा, ऊपर तो सारी फाइल आपको मैंने दिखा दी है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको सारी की सारी वहाँ से वीडियो भी मिल जाएंगी, यहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आज अब मैं आपको करवाने लगा हूँ जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंशाल्लाह ताला नरेशन जो है ना आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये अभी आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। तो आपने थोड़ा सा तवज्जो के साथ मेरे साथ रहना है, ये लेक्चर को आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है, तो आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे आज, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश ये करनी थी, जो बच्चे जिन्होंने मुझसे नोट्स लिए हैं, जस्ट नोट्स लिए हैं, हमारे रेगुलर सेशन में ऐड नहीं हैं, जस्ट नोट्स लिए हैं, तो ये वाले नोट्स क्योंकि उनको उस टाइम नहीं मिले थे, मैंने आज कंपोज की है, ये कंपाइल आज में मुकम्मल हुए हैं, तो उनको ये नोट्स प्रोवाइड करने के लिए अब मुझे, मेरे पास ये टाइम तो नहीं है, मैं फ़र्दन सब हर बच्चे को, ये तकरीबन सैकड़ों में बच्चे हैं, तो अब मैंने उसका ये जना फ़ैसला किया है कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं लगाने लगा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगाने लगा हूँ, उस लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। सभी लोग जिन जिन लोगों ने मुझसे नोट्स लिए हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स वो ज्वाइन ना करें, रेगुलर स्टूडेंट्स तो मेरे के पास ऑलरेडी, उनके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपने उन्हीं ग्रुप्स में रहना है। जो न्यू लोग हैं, फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं, नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 034366333103, या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो ग्रुप में भी ये मैं सारे जो है ना, सारे नोट्स आपने शेयर करता जाऊँगा, ठीक है जी। तो चलते हैं जी, आज स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो जी आज हमने पढ़नी थी नरेशन। नरेशन क्या होती है, इसकी जो है हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, ये बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आपने सिर्फ 2-4 बातें याद करनी है, मोटे मोटे असूल हैं, बाकी सारे का सारा आपको इंशाल्लाह ताला फौरी क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको 4 तरह के सेंटेंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अली सेज, यहाँ पे आगे कोमा होगा, या लिखा होगा अली सेज टू मी, आगे कोमा लगा होगा। इसके आगे चलो जी, अब मैं इसको मुकम्मल कर देता हूँ। आई एम इल, लें जी, ठीक है। और ये इन्वर्टेड कॉमन में बंद होगा, इस तरह आपके पास मुकम्मल जुमला होगा। इसको कहेगा कि आप जो है ना, ये इसकी नरेशन चेंज करें। अली सेज टू मी, इसके बाद है आई एम इल, ठीक है जी। या कह देगा अली सेड, आगे कोमा लगा होगा, आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद किया होगा, आई एम इल। या लगा होगा अली सेड टू मी आई एम इल। इस तरह के आपके पास ये क्वेश्चन होंगे।
इन 4 टाइप्स के बाद आपको कहीं भी नहीं आएगा। ये चारों टाइप्स ही सिर्फ आपने याद करनी है। ये चारों टाइप्स अभी आपको बताते हैं इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। पहले में देखें, पहले में जस्ट है अली सेज, अली सेज, अली सेज, बस। दूसरे में है अली सेज टू मी, अली सेज टू मी मीन्स के जो पहले वाला फिक्रा है, पहला आपका सेंटेंस है, उसमें आपका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अली सब्जेक्ट है ना, अली सेज, अली ने, अली कहता है, किसको कहता है कोई पता नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट गायब है। यहाँ पे जो है ना अली सेज टू मी, अली मुझे कह रहा है, अली सेज टू अकरम, अली सेज टू वट एवर, जिसको भी कहे, मीन के किसी ना कोई बंदा मौजूद होगा जिसको वो कह रहा है। ये मीन के यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट गायब है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है। स्टार्ट वाले पे गायब है, दूसरे पे आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है। तीसरा फिक्रा देखिए, अली सेड, अली सेड, अली सेड। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर सेज था, यहाँ पे सेड है, मीन के ऊपर आपका प्रेजेंट टेंस था, यहाँ पे आपका पास्ट टेंस हो गया। पास्ट आपको पता है ना, किसी भी वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है आपकी प्रेजेंट के लिए, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आपकी पास्ट के लिए यूज हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे सेड आ गया, सेज की जगह सेड आ गया और कोमा आ गया। नीचे गया जी सेड टू मी, फ़र्क वही है, ऊपर सेज के साथ ऑब्जेक्ट गायब है या मौजूद है, नीचे सेड के साथ ऑब्जेक्ट गायब है या मौजूद है। दो चीज़ें सिर्फ यहाँ पे क्लियर कर ली हैं आपने, चेक करने आपने सेज है कि सेड है, सेज है कि सेड है। दूसरी चीज़ आपने याद करनी है, सेज के साथ टू लग के कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं, ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं, ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं। सिर्फ इतनी अगर बात आपको समझ आ गई तो लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका कोमा, ये जो कोमा एंड पे हर एक पे कोमा आपको नजर आएगा, हर एक सेंटेंस में आपको कोमा नजर आएगा, ठीक है। ये दो चार चीज़ें आपने क्लियर कर ली। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूं और आपको बताऊं कि इनमें से आपने करना क्या है। पहला जो फिक्रा है ना आपका अली सेज, अली सेज, अली सेज को आपने बोलना, अली सेज को सेज ही रहने देना, इसको किसी किस्म का आपने चेंज नहीं करना। कोमे के साथ लगा देना है डैट, कोमे की जगह लगा देना है डैट, कोमे की जगह लगा देना है डैट, कोमा ख़त्म करके आई एम इल, उसकी बाद में बात करता हूँ उसको आपने किस तरह चेंज करना है, ठीक है जी। समझ आ गई है। आगे लिखा था अली सेज टू मी आई एम इल, ठीक है। अब जहाँ पे टू मी आ जाएगा ना तो आपने सेज को बदल देना है टेल्स में, सेज को बदल देना है टेल्स में, अली टेल्स, टू काट देना है, मी कोमे की जगह क्या लगाएंगे डैट, कोमे की जगह क्या लगाएंगे डैट। समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात। यहाँ पे कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर लें, आप व्हाट्सएप ग्रुप में समझ लें, आप जो है ना मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लें, कमेंट्स बॉक्स में बता दें समझ आ रही है कि नहीं। सिर्फ क्या किया, जिसके साथ जस्ट सेज था, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था, उसको एज इट इज़ लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया और कोमे की जगह डैट लगा दिया। और जहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद है वहाँ पे आपने सेज को टेल्स में बदल दिया और कोमे की जगह डैट लगा दिया, टू को ख़त्म कर दिया। इतना सा काम है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है जी। अगर इतनी भी समझ नहीं आ रही तो फिर आपको समझ आ ही नहीं सकती, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी टाइप आपको मैंने बताया था अली सेड, अली सेड कोमा, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, अली सेड कोमे की जगह डैट लिख देंगे, सेज की जगह टेल्स और सेड, सेड की जगह जो है ना टोल्ड, ये मीन्स के जो अगर उसमें जो ना टू मी होगा तो। अगर नेक्स्ट है जी अली सेड टू मी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है ना तो सेड को आप क्या कर देंगे टोल्ड, अली टोल्ड, टू ख़त्म कर देंगे, मी आ जाएगा। समझ आ गई है। और कोमे की जगह क्या आ जाएगा डैट। ये आपका है रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग पार्ट। दो आपको मैंने बताया ना, इसका जो है ना फॉर एग्जांपल अली सेज आई एम इल, ठीक है। इसमें ये जो पहला हिस्सा है ना कोमे से पहले, ये आपका रिपोर्टिंग पार्ट होता है, रिपोर्टिंग पार्ट, इसको आर पी से ज़ाहिर करते हैं। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच मीन्स जो उसने बात की है, इसको आर एस से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है जी। अब रिपोर्टिंग पार्ट तो आपका क्लियर हो गया, इसमें सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई किसी किस्म की बात आप याद नहीं करनी। रिपोर्टिंग पार्ट आपका क्लियर होगा आपने किस तरह चेंज करना होता है। अब रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ चलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ चलते हैं जी, वो आपने किस तरह याद करनी है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है अली सेज आई एम इल, और फिर आ जाता है आलिया सेज आई एम इल, ठीक है जी।
अब यहाँ पे एक बात जो आपको चक्कर देगा पीपीएससी वाला क्या करेगा, यही एक चक्कर होना है, वो आपने क्लियर कर लेना। अली सेज आपने देख लिया, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, आपने सिर्फ लिख दिया अली सेज का सेज लिख दिया, कॉमे की जगह आपने डैड लगा दिया। अब यहाँ पे जो आई है ना, आई को आपने कैसे चेंज करना है, आपने अली को देख के स्टार्ट पे जो आपका सब्जेक्ट है ना उसको देख के आपने चेंज करना है। अली का आपने देखना है कि प्रोनाउन क्या बनता है। अली के साथ ही लगता है, अली बॉय है ना, मर्द है ना, ही लगता है, औरतों के साथ शी लगता है, ज़्यादा के साथ दे लगता है, प्लूरल के साथ ऐसे ही है ना जी। और आपका जो है दूसरे हैं बेजान इट वगैरह लगता है, दिस लगेगा, ठीक है। तो अली के साथ ही लगेगा। इसी तरह आलिया जो है ना, आलिया सेज कोमे की जगह आप लगाएंगे डैट, और यहाँ पे आई को काट के आप शी लगाएंगे क्योंकि पीछे आलिया है, पीछे आलिया है। यहाँ तक क्लियर हो गई है बात जी, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अगर यहाँ पे ज़्यादा बंदे होते हैं यहाँ पे दे लगा देना था हमने, ठीक है। समझ आ गई है जी। मीन्स के यहाँ पे आपको जो वो पजल करेगा आपको कि ये जो ना आपका जो प्रोनाउन है वो आपने कैसे चेंज करना है। एक बात क्लियर होगी, पीछे को देख के आपने प्रोनाउन को चेंज कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद है जी आई एम इल हो सकता है, आई वाज इल हो सकता है, आई, ठीक है ना, आई हैव गोन हो सकता है। मीन के जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो किसी भी टेंस में हो सकता है। टेंस आपका प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, पास्ट टेंस भी हो सकता है, फ्यूचर नहीं होगा, फ्यूचर नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, पास्ट टेंस भी हो सकता है। अब प्रेजेंट टेंस की आपके पास 4 टाइप्स हैं। टेंस जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको इंग्लिश की कुछ भी समझ नहीं आनी, ठीक है। टेंस ऊपर आपने क्लियर कर लेना है। अब प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट के 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट क्या होता है जी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 हो सकते हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो अब इनको आपने किस तरह चेंज करना है। प्रेजेंट जो आपका इंडेफिनेट है ना जी, इसको आप चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट कंटिन्यूस को आप चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। ये तो मसला कोई नहीं है ना, आपको प्रेजेंट डेफिनेट बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है, पास्ट इंडेफिनेट भी आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। पास्ट इंडेफिनेट सिर्फ एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी सभी के साथ जो ना किसी के साथ भी ना सेकंड फॉर्म नहीं वर्ब की यूज़ होती। अब प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसको आप पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। बस जो लिखा हुआ है ना आई एम इल, तो ये क्या है, जहाँ पे आपको जो भी टेंस नज़र आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, प्रेजेंट को आपने पास्ट में चेंज कर देना। उसकी सब क्लास जोन सी भी है उसी को सब क्लास में आपने उसको पास्ट में ले जाना है, ठीक है जी। अब अगर आ जाए पास्ट, अगर आ जाए पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट आ जाता है, पास्ट इंडेफिनेट आ जाता है, या आ जाता है जी पास्ट कंटिन्यूस आ जाता है, या पास्ट कंटिन्यूस आ जाता है। तो ये सिर्फ 2 ही आपको आएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट को आपने पास्ट परफेक्ट में ले जाना है, पास्ट परफेक्ट में ले जाना है, पास्ट में ही रखना है, लेकिन एक स्टेप आगे ले जाना है। और पास्ट कंटिन्यूस को आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाना है, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाएंगे। बस इतना सा काम है, इसके अलावा कोई रूल किसी किस्म का आपके पास नहीं है। अब मैं आपको नोट्सों की तरफ लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे। इसमें आपके जो ना अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो सारे के सारे मैंने लिखे हुए हैं, उनके रूल्स आपने पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ये है आपकी नरेशन, रिपोर्टिंग वर्ब रूल, ये मैंने सारा आपको समझा दिया। एग्जाम्पल क्या जी, माई मोम सेज आई लव यू, माई मोम टेल्स मी, देखिए ना सेज टू बी था ना, टेल्स मी लगा दिया और आगे डैट लगा दी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा। ये जो है ना, ये कुछ मैंने लिखे हुए हैं, जो आपके वर्ड्स हैं। विल को वुड में चेंज करना है, शेल को शुड में, कैन को कुड में, जो कुड को कुड में ही रखना है, शुड को शुड में ही रखना है, टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज करना है, मे को माइट में चेंज करना है, हैज़ टू को हैड टू में चेंज कर देना, अगो को बिफोर में चेंज करने के, हैंस को देंस में, और ये सारे लिखे, ये पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल्स करते हैं जी। ही सेज आई एम फाइन, ही सेज आई एम फाइन। अब इसमें आपने क्या देखना है, सबसे पहले
ही सेज, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, सेज का सेज ही रहेगा, टेल्स में चेंज नहीं करेंगे। आगे लिखा हुआ है कोमा, कोमे को चेंज करके आप क्या लगाएंगे, डैट। ही सेज डैट ही इज़ फाइन। आप देखें ना, ही एम को आपने इज़ में चेंज कर दिया, आई एम फाइन, ही इज़ फाइन। समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। उसके बाद ही सेज टू मी आई एम फाइन। अब ही सेज टू मी आ गया ना, ही सेज टू मी आ गया, तो यहाँ मीन्स के यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, ही टेल्स मी डैट ही इज़ फाइन। समझ आ रही है ना, यहाँ पे ही इज़ फाइन क्यों आ रहा है, ही क्यों आ रहा है, पीछे आपने देखना होता है। अली सेड आई एम रीडिंग द बुक, अली सेड आई एम रीडिंग द बुक। अब अली सेड डैट, अली सेड को हमने टोल्ड में क्यों नहीं बदला, आप खुद सोचें ज़रा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था। ही आई एम रीडिंग द बुक है ना, तो आई एम को आप किस में चेंज करेंगे, पीछे अली को चेक करें, ही आएगा ना, तो एम को किस में चेंज करेंगे, वाज में। क्यों, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्रा है, इसको आपने चेंज कर दिया पास्ट कंटिन्यूस में, डैट ही वाज रीडिंग द बुक। क्लियर होगी बात, समझ होगी बात। उसके बाद आलिया सेड टू मी आई कैन रन फास्टर देन आयशा। क्या जी, आलिया टोल्ड मी डैट शी, कैन को किस में चेंज करना है, कुड में, ऊपर मैंने सारे अल्फाज आपको बताए हैं, शी कुड रन फास्ट देन आयशा, बस क्लियर होगी बात। उसके बाद साइमा सेड टू हर मदर आई एम लीविंग फॉर न्यूयॉर्क टुमारो। साइमा टोल्ड हर मदर डैट शी वाज, आई एम को शी वाज में क्यों चेंज किया, अब आपको पता चल जाना चाहिए। शी वाज लीविंग फॉर न्यूयॉर्क द नेक्स्ट डे, मैंने ऊपर आपको बताया है, टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज कर देना, ठीक है जी, समझ आ गई ये बात। उसके बाद शी सेड आई वर्क इन अ फैक्ट्री, शी सेड टू मी डैट शी वर्कड इन अ फैक्ट्री, आई वर्क इन अ फैक्ट्री है ना, तो इसको ये किस में था, इसको आपने किस में चेंज कर दिया, आप इसको जो है ना, अब जो आपने पास्ट इंडेफिनिट में ले गए, वर्कड आ गया, ठीक है। साकिब सेड ही कुड नॉट मीट माय फ्रेंड, साकिब सेड दैट ही कुड नॉट मीट हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड जो है ना, ही के साथ हिज आ गया ना, माय को आपने चेंज कर दिया हिज में, क्यों, आपने पीछे सिर्फ देखना, स्टार्ट पे देखना था पीछे क्या लगा हुआ है, साकिब की जगह पर समीना लगा हुआ था, तो आपने हर फ्रेंड लगा देना था इसके साथ, ठीक है जी, समझ आ रही है। उसके बाद आपके पास इंटरेक्टिव सेंटेंस आ गया, इंटरेक्टिव सेंटेंस आपके जो है ना, ये जो है आपके हैं जी, ये सवालिया फ़िक्रे, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, इसमें जो ना कोमे को काट के ना आपने डैट नहीं लगाना, आपने इफ़ लगाना है, क्या लगाना है, इफ़ लगाना है, या वेदर लगा दें, ठीक है। डबल इंटरेक्टिव में से बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ आप क्या करेंगे, इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद WH फैमिली वाले है ना, जिसके स्टार्ट पे वट आता है, व्हेन आता है, वाई आता है, जिनके WH से स्टार्ट हो रहे होते हैं, हु आता है, उसमें आपने कोमे को ख़त्म करके कुछ भी नहीं लगाना, कोमे को ख़त्म करके कुछ भी नहीं लगाना, डैट भी नहीं लगाना, इफ़ भी नहीं लगाना, वेदर भी नहीं लगाना, सिर्फ इतनी बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं जिसमें दुख होता है, इसमें परेशानी होती है, या खुशी होती है, या इसमें इंजॉय होता है, मीन्स के कोई जज्बात के साथ जो बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने सेड को चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जाए, अगर खुशी की बात है तो जाए कर देंगे, गमी की बात है तो सारो कह देंगे, ठीक है, इतनी सी बात है। या अगर वो इसमें किसी किस्म को परेशानी या हैरानकुन बात है तो फिर उसको आप क्या कह देंगे, सरप्राइज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। समझ आ गई है जी, ये आप पढ़ेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। उसके बाद आपके पास यही था बस, इसमें और तो मसला कोई नहीं है किसी किस्म का। उसमें आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं जिसमें आपको जो है ना किसी चीज़ से रोका जाता है, या आपको सजेशन दी जाती है, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट की जाती है, तो फिर वो आपने क्या करना है, उसके मुताबिक आपने उसको जो ना सेड को चेंज करना है, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, या एडवाइज्ड में चेंज करेंगे, या ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। मीन के जिसने आप देखें ना, ऊपर क्या था, अली बता रहा था तो हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, अगर अली क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क्ड में चेंज कर देंगे, ये कॉमन सेंस है ना। अगर अली आपको रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, अगर आपको ऑर्डर कर रहा है तो आप ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, अगर आप उसको रोक रहा है किसी की, आपको फॉरबिडन में चेंज कर देंगे, ठीक है जी। तो ये था आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो इसको अच्छे तरीके से जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, कोई आपके पास मैटर की, आपके पास इंग्लिश की ग्रामर पढ़ी है, FA की पढ़ी है, BA की पढ़ी है, आपने बहुत सी इसकी जो है ना एग्जांपल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। और कल इंशाल्लाह ताला एक्टिव पैसिव होंगे, और आज रात को इंशाल्लाह ताला मैथमेटिक्स का भी लेक्चर ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।